कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। तो देखिए साथियों, ये शिव महापुराण चल रही है, जिसके अंतर्गत छठवें अध्याय का 50वां अध्याय अब मैं आपको बतला रहा हूँ, जिसके अंतर्गत शिव पार्वती का विहार बतलाया गया है। तो श्री सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, बाणासुर ने भी भगवान शंकर से गाढ़पत्य पद पाया था। इसी कारण भगवान शंकर ने बाणासुर का पक्षपात किया था और श्री कृष्ण भगवान से युद्ध किया था। यही कथा अब मैं सुनाता हूँ। कश्यप ऋषि मरीच के पुत्र थे, जिनका दक्ष प्रजापति की 13 कन्याओं के साथ विवाह हुआ था और वह सृष्टि को बढ़ा रहे थे। उनकी 13 पत्नियों में से बड़ी पत्नी का नाम दिति था। उसी दिति की संतान दैत्य हुए। हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकशिपु इसी के ही पहले 2 पुत्र थे। फिर हिरण्यकशिपु के प्रहलाद, अनुहलाद, सहलाद एवं पुहलाद नाम के 4 पुत्र हुए। उनमें से केवल प्रहलाद ही भगवान विष्णु का भक्त हुआ। उसी प्रहलाद का महादानी विरोचन नामक पुत्र हुआ। इसी दानी महात्मा ने ब्राह्मण रूपधारी इंद्र को मांगने पर अपना सिर तक दे डाला था। इसी दानवीर का पुत्र बलि हुआ, जिसने वामन रूपधारी विष्णु को सारा भूमि का दान कर दिया था। बाणासुर इसी बलि का ही पुत्र हुआ। यह भगवान शिव का परम भक्त हुआ। उसने त्रैलोकी को अपने वश में कर रखा था। शोणित नगर में ही अपनी राजधानी बनाए हुए था। भगवान शंकर की उस पर बहुत ही कृपा थी। इसी कारण सभी देवता उसकी सेवा करने के लिए उपस्थित रहते थे। एक समय इसने अपने ही हाथों से बाजे बजा बजा कर नाच नाच कर भगवान शंकर को प्रसन्न किया था। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर इसे वर मांगने के लिए कहा था। प्रणाम करके इस बाणासुर ने अपनी रक्षा के लिए वर मांगा था कि आप मेरी रक्षा करते हुए मेरे ही नगर में निवास करो। श्री सनत कुमार जी बोले, हे भगवान महादेव जी, उसे वर देकर आप गण एवं पुत्रों के सहित उसी के नगर में निवास करने लग गए थे। एक दिन शोणित नगर के पास एक नदी के तट पर भगवान शंकर देवता तथा गणों के साथ जाकर विहार कर रहे थे। वहाँ सारी ऋतुएं आकर अपना अपना रंग दिखा रही थीं। पुष्पों की मंद सुगंधि लेकर हवा चल रही थी। वृक्ष फल फूलों के भार से झुके थे। उन पर बैठे हुए अनेकों प्रकार के कोयल, शुक, सारिक, सारिका, पपीहे
आदि तथा फूलों पर मंडराते हुए भ्रमर मधुर गुंजान कर रहे थे। तब इस प्रकार के मनोहर दृश्य को देखकर सदाशिव ने नंदीगण को बुलाकर कहा कि तुम इसी समय कैलाश पर जाकर श्री पार्वती जी को ले आओ। आज्ञा पाते ही नंदी कैलाश पर पहुंचकर श्री पार्वती से विनय पूर्वक कहने लगा कि आपको इस समय भगवान शंकर याद कर रहे हैं, आप मेरे साथ वहां पधारें। इतना सुनकर श्री पार्वती जी बोली, हे नंदीश्वर, तुम जाकर प्रार्थना करो कि श्री पार्वती जी अभी आती हैं। यह सुनकर नंदी ने जाकर श्री शंकर भगवान को यही बात कह सुनाया। भगवान शंकर ने नंदी को फिर भेजा, यहाँ उनको शीघ्र ही ले आओ। नंदीश्वर दोबारा वहां पहुंचा और जाकर श्री पार्वती जी से विनय पूर्वक बोला कि विहार करने के लिए भगवान शंकर आपको बुला रहे हैं, आप शीघ्रातिशीघ्र पधारें। उस समय भगवान शंकर की इस प्रकार की दशा अप्सराएं देख रही थीं। वे ताड़ गईं कि शिवजी काम से मोहित हो रहे हैं। यह देखकर परस्पर कहने लगीं कि अब यदि हम में से किसी को भी भगवान शंकर चाहने लगें तो वह अवश्य ही हम में बड़ी एवं श्रेष्ठ रानी मानी जाएंगी। तब उनमें से चित्रलेखा ने कहा कि मैं गौरी का रूप धरकर भगवान शंकर के अंग स्पर्श करने का उत्साह कर सकती हूँ। आप समझती हो कि इसी प्रकार विष्णु केशव जी ने भी तो परोपकार में परायण होकर दैत्य तथा देवताओं को मोहित करने के विचार से मोहिनी रूप धारण किया था। इसी प्रकार हम भी अपना रूप बदल लें तो कितना अच्छा हो, उसमें पाप ही क्या है। तब तो सभी अप्सराओं ने अपने रूप बदलने की ठान ली। उर्वशी ने देवी का रूप धारण किया, घृताक्षी काली रूप में आ गई, रंभा सावित्री हो गई, विश्वाची चंडिका बन गई, मेनका गायत्री हुई, सैजन्या ने रजाया रूप धारण किया एवं कुंज कस्थली विजया रूप धारण कर बैठी। उसके बाद कुंभांड की पुत्री चित्रलेखा ने उनके रूप देखे। तब वह भी विष्णु जी के दिए हुए आत्मयोग द्वारा ढोंग रचने लगी। उसने फिर बाणासुर की पुत्री उषा को पार्वती का रूप देकर अद्भुत रूप बना दिया। जब वह उषा श्री पार्वती जी के रूप में आई तो सबके हृदय में विराजने वाली श्री पार्वती जी ने उससे कहा कि हे उषे, तुमने इस समय काममत्त होकर मेरे स्वरूप को धारण किया है। इस कारण इसी कार्तिक महीने में तुम ऋतुमती हो जाओगी। फिर वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि की अंधकारमयी रात्रि के बेला में अपने ही अंतःपुर में कोई पुरुष आकर तुम्हें भोगेगा। तब तुम्हारा पति भी वही होगा। देवता लोग ही उसे तुम्हारा पति बनाएंगे। उषा ने जब इस प्रकार अंतःकरण की देवी श्री पार्वती जी से ऐसा सुना तो वह अत्यंत लज्जित हो गई। उसके बाद अन्य अप्सराएं भी विचरती रह गईं, कोई भी शिव के पास ना पहुंची।
इतने में श्री पार्वती जी भगवान शंकर के पास पधारे और उनके साथ सभी प्रकार का विहार किया। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। देखिए साथियों, ये शिव महापुराण के अंतर्गत जो भी लीलाएं हो रही हैं, ये शिव की माया के अंतर्गत आती हैं। वास्तविकता तो यही है कि शिव भगवान निराकार भी हैं और साकार भी हैं। पूजने के लिए साकार रूप होना अनिवार्य है। वैसे कण कण में व्याप्त हैं शिव भगवान, पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। तो देखिए ये अध्याय समाप्त होता है। 51वां अध्याय चलेगा जिसमें उषा की कथा सुनाई जाएगी। तो देखिए साथियों, ये शिव महापुराण में सारी बातें दी हुई हैं। ध्यान से आप सुनिए और सुनाइए, सबको बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।